मेरे साथ मौजूद है प्रिंसिपल अ, नवीन शर्मा जी। सर, शिक्षा भारती स्कूल का हमने सुना है काफ़ी चीज़ें दूसरे स्कूलों से अलग बताई गई है। अगर मैं बच्चों की बात कर लेता हूँ, लैंग्वेज की बात कर लेता हूँ, किस तरह से आप कर लेते हैं और एक मुखिया होने के नाते किस तरह से मैनेजमेंट कर लेते हैं? Uh, ऐसे ही छोड़ो। my greetings to all the viewers. We at Shiksha Bharati are committed for quality education. So we focus not only on academics, we focus on the all-round development of the child. So जो मेरा मानना है, शिक्षा का जो सही उद्देश्य है वो है बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना जी, और हमें वो स्किल्स उनको देनी है जी, जिनसे वो बेहतर सिटीजन बन सके और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो यहाँ पर एक चीज हमें बड़े अच्छे से समझनी होगी कि बच्चा स्कूल में आता है, इफ ही और शी गेट्स द गुड एनवायरनमेंट तो उसके पास ऑटोमेटिक लर्निंग होगी। लर्निंग को आप रोक नहीं सकते। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव चीजें ऑटोमेटिकली बच्चा लर्न करता रहता है। अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमें सिर्फ फैसिलिटेट करना है, नॉलेज बच्चा अपने आप गेन कर लेता है। तो फर्स्ट थिंग इज फॉर क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है, बच्चे ने स्किल नॉलेज चीजें एक्वायर कर ली, उस नॉलेज को वो कैसे इस्तेमाल करेगा, वो सोसाइटी के फायदे के लिए करेगा या नुकसान के लिए करेगा। तो आपको एथिक्स, जिसको आप संस्कार कहते हैं, वो बच्चों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि एजुकेशन का पर्पस है फ्यूचर बनाना, तो हमें बच्चों को वो स्किल्स देनी है जो 21st सेंचुरी में उनके आगे काम आएंगे। आज आप एआई की बात करते हो तो हमें 20-30 ईयर्स आगे जो चीजें आने वाली हैं उनके बारे में हमारा ज्यादा फोकस रहता है। सो माय स्टेटमेंट वुड बी लाइक, टीचर्स ऑफ 21st सेंचुरी आर द वन हु कैन लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो यहाँ पर आपको देखना, टीचर्स हैव टू एक्ट वेरी स्मार्टली। ये इंडस्ट्री कह लो या ये पेशा कह लो या फिर टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है ये काफी तेजी से बदल रहा है, तो बहुत डायनामिक हो गई हैं चीजें। तो हमें फ्यूचर रेडी रहना पड़ता है और अपने आप को जो है टाइम के साथ चेंज करते रहना पड़ता है। मुखिया पे सभी बातें निर्भर करती है सर। जैसे मुखिया होता है, उसकी प्रजा भी उसी तरह से चलती है। आप एक मैनेजमेंट के हेड हो और हेड होने के नाते किस तरह से आप स्कूल की तरफ कुछ अलग कर रहे हो? देखिए, यहाँ पर मैं हेड की तरह नहीं सोचता हूँ, मैं एक टीम प्लेयर की तरह सोचता हूँ। और मेरा मानना ये है कि जो बच्चे की जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें 3 वर्टिकल होते हैं। एक बच्चा खुद हो गया, अगर बच्चा कैसा एफर्ट्स लगाता है। दूसरा हो गया स्कूल वाला वर्टिकल, जिसमें आपका टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट सभी एक ही वर्टिकल, उसमें स्टेक होल्डर आ गए। और तीसरा है बच्चे का पेरेंट्स। तो इन तीनों को हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अगर सबका, हमारे यहाँ पे जो मॉडल है बड़ा ही वेल डिफाइंड है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी का रोल जो है वो वेल डिफाइंड है। और हम फोकस करते हैं कि तीनों वर्टिकल अपना सही से काम करते रहे। पेरेंट्स से हम फीडबैक लेते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, पीटीएम करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, टीचर्स से हम बात करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं। और हम जो अपना कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम प्रिंसिपल साइड, वो हम अपना पूरे का पूरा जो है एक बेहतर टीम को बेहतर बनाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इन एडमिशन का टाइम होता है और एडमिशन में वो बच्चे लिए जाते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता और इसलिए वो अच्छे होते हैं जब स्कूल में जाते हैं। तो हमारा स्कूल ऐसा क्या है कि जो कमजोर बच्चे हैं वो पढ़कर भी अच्छे बन पाए? देखिए, कमजोर शब्द जो है बच्चे के लिए यूज करना ही अपने आप में गलत है। किसी बच्चे को ये बताना, उस पर लेबल लगाना, ये हमारा काम नहीं है। तो अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखें या आप चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो आप ये पाएंगे कि कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है। कोई भी नेगेटिव शब्द हमें बच्चे को, कि वो स्लो लर्नर हो सकता है, वो फास्ट लर्नर हो सकता है कि आपको एक चीज एक बार में समझ में आ जाए, मुझे 2 बार में समझ में आती हो। तो हर किसी का एक लर्निंग का स्टाइल होता है। और यहाँ पर हमें देखना ये है कि हमें बच्चे के लेवल पे जाके उसको समझाना पड़ेगा। और वीक वीक जैसा टैग हम उस पर नहीं लगाते। अगर आप बात करो साइकोलॉजी की, तो जो बच्चे सो कॉल्ड परफॉर्मेंस जिनका कम रहता है या लर्निंग स्लो होता है, तो कहीं ना कहीं आप देखो उनके लर्निंग गैप्स बनते हैं। तो हम बड़े ही साइंटिफिक तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो आज मुझे एक बात समझ नहीं आई, चाहे वो कितनी छोटी सी बात है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मुझे आज नहीं आई तो कल मुझे वो गैप बन जाएगा, मुझे कल का काम भी करना, वो बच्चे नहीं कर पाते। फिर धीरे धीरे गैप बढ़ता है, फिर बच्ची का इंटरेस्ट कम होता है। तो अगर आप देखोगे तो वो इंटरेस्ट किस दिन किल हुआ, हमें उसकी हिस्ट्री देखनी होती है। सो ये एक साइंटिफिक अप्रोच हमें बच्चों पे लगानी चाहिए। सर, एडमिशन का टाइम है और आप बेहतर से बेहतर शिक्षा किस तरह से दे पाएंगे बच्चों को? आगे का प्लान क्या है आपका? देखिए, एडमिशन का टाइम है, मैं पेरेंट्स से या जो भी
कोई स्कूल में एडमिशन के लिए आता है, आना चाहता है, सभी अभिभावकों से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं, आई एम नॉट ब्रांडिंग माय स्कूल। एंड आपको सिर्फ एक चीज करना है कि इसमें थोड़ा सा टाइम डिवोट कीजिए, चीजें कंपेयर कीजिए। आप बड़ी अच्छी पहल आप कर रहे हैं कि स्कूल्स की क्वालिटी को लेके इतनी सारी बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को डिसीजन लेने में हेल्प रहेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बात चाहता हूं कि जब भी आप एडमिशन कहीं भी किसी भी स्कूल में करवाएं तो आप एक रिलेटिव कंपैरिजन करें कि एकेडमिक्स टू एकेडमिक्स कैसा है, पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, अप्रोच कैसी है, जो बच्चे पहले यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक कैसा है। तो जितना आप ज्यादा समय एक स्कूल सेलेक्ट करने में लगाएंगे उतना ही आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। अंत में सर एक सवाल है, बीच में करना था मैंने वैसे, एक शिक्षक का और एक बच्चों का, विद्यार्थी का क्या कुछ मेल होना चाहिए जो उसका वातावरण अच्छा हो? शिक्षक का और विद्यार्थी, जैसे मैंने कहा, दोनों और साथ में पेरेंट्स भी मैं इसमें इंक्लूड कर, तो तीनों एक वर्टिकल हैं। अगर उन तीनों वर्टिकल साथ में उनमें तालमेल नहीं होगा, अगर उनमें हार्मनी नहीं होगी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तो फिर ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है नहीं सही से काम कर पाएगा। उसके बच्चे के ऊपर ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें एक साथ तीनों को ही काम करना पड़ेगा, तीनों वर्टिकल को। तो तमाम जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। शिक्षा भारती मॉडल स्कूल में अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है। मेरे साथ मैडम, पंजाबी की मैडम है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम है? सर मीना देवी। मीना जी, क्या पढ़ाते हो मैम आप? मैं पंजाबी पढ़ाती हूँ जी। मैं 10 साल तो इत्थे पढ़ा रही हूँ। मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। तो इस नाल ਅਸੀਂ पंजाब च भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे का किस तरह से माहौल आपके प्रति होना चाहिए कि बच्चा लैंग्वेज में भी मतलब कुछ न कुछ आगे बढ़े? मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ मतलब थोड़ी सी कठिनाई आ रही है तो ਅਸੀਂ हिंदी ਦੀ एग्जांपल ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, बेटा इसमें ऐसे होता है तो इसमें ऐसे होता है। पंजाबी में थोड़ा ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ है। तो उदाहरणा दे ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, बहुत सारी एग्जांपलों ਦੇ ਨਾਲ समझा ਦਿੰਦੇ हैं। बच्चों को सबसे पहले जरूरी है सर संस्कार। बच्चों को भाई बड़ों के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है वो समझा देंगे हैं भी ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। नहीं जी, मैं इत्थों 10 साल तो पढ़ा रही हूँ। मैनू बहुत ही चंगा लग्या इत्थों दा माहौल, इत्थों दे मतलब जिहड़ी मैनेजमेंट है बहुत ही चंगी है। तो इसलिए मैनू बहुत वधिया लग्या इस स्कूल च। मैं यही कहांगी भी वधिया शिक्षा यानी संस्कार देने हैं तो ये साडा स्कूल बहुत ही वधिया। उन्हां दे लई एक बार सानू जरूर मौका दिओ भी इत्थे आउण ते ओह देखण भी उन्हां दे बच्चों विच किन्ना सुधार होया है जी। धन्यवाद। मैं अगर बात करूं छोटे बच्चों में भी खेल खेल में शिक्षा सिखाई जाती है। मेरे साथ मैम मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम है मैम? सर मेरा नाम पल्लवी है। क्या पढ़ाते हो मैम? सर मैं यहाँ पर एक पीआरटी टीचर हूँ। कितने सालों से? मैं पिछले 3 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ सर। और सर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मतलब कोई बच्चा ऐसा फील ही नहीं कर सकता कि मैं किसी अनजान जगह पे हूँ, मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा। यहाँ पर हर स्टूडेंट के लेवल पे जाके बच्चों को पढ़ाया जाता है। मीन्स यहाँ ये नहीं है कि बस इंटेलिजेंट बच्चों पर ही फोकस किया जाएगा, यहाँ वीक स्टूडेंट्स पर भी इक्वली फोकस किया जाता है और उनके साथ उन्हें स्पेशल पढ़ाया जाता है ताकि वो भी सभी बच्चों के साथ बराबर आ सकें। यहाँ पर हर बच्चे की केयर की जाती है और यहाँ पर सिर्फ हम टीचर्स ही नहीं, हमारी मैनेजमेंट भी हर सिंगल स्टूडेंट के बारे में पूरी नॉलेज रखती है। उनके एकेडमिक्स के बारे में, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में हमारी मैनेजमेंट पूरी अवेयर है। मैम बात करें, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाते हो, मानसिक उनका बिल्कुल कमजोर होता है, छोटे छोटे बच्चे भी, उनको बैठाना भी एक महाभारत जैसी कहानी होती है। तो किस तरह से मैनेजमेंट कर लेते हैं छोटे बच्चे के साथ? और अगर मैं खेल खेल की बात करूं कि आप छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दे रहे हो, किस तरह से? सर हम छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स बन के बिहेव करते हैं। जैसे कि वो उनके पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, वैसे ही वो हमारे साथ भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। हम लोग हर वक्त से पढ़ाई नहीं, जैसे कि छोटे बच्चों को खेल कूद भी चाहिए तो हम लोग उनके साथ खेल कूद की भाषा में ही बात करते हैं। जिस भाषा में वो समझते हैं वैसे हम उन्हें समझाते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हर टॉपिक को, हर चीज को अच्छे से पढ़ पाए।
छोटे बच्चे की मानसिकता को ठीक करने के लिए खेलकूद भी जरूरी है, तो यहाँ का वातावरण बच्चों के लिए कैसा है? सर हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए खेल कूद के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। टाइम टू टाइम हम गेम्स भी करवाते हैं, टाइम टू टाइम हम कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं, जिससे कि बच्चे की मेंटल हेल्थ भी ग्रो हो। यहाँ पर हर तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गेम्स को लेकर भी और एकेडमिक्स को लेकर भी। हाउस वाइज कॉम्पिटिशन्स हमारे यहाँ होते हैं, जिसमें बच्चे का हर तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पर। थैंक यू मैम।